नमस्कार दोस्तों, संदीपिका मोटिवेशनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पता नहीं कितने सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनको देखते हैं, उनको अपने अनुभव के आधार पर उनको आंकते हैं कि क्या उनमें विशेषता है, क्या उनमें अच्छाइयाँ हैं, क्या उनमें बुराइयाँ हैं। लेकिन अपना आकलन कभी नहीं करते हैं, अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या हम अच्छे बन सकते हैं, क्या हम बुरे बन सकते हैं। हम हमेशा लगे रहते हैं दूसरे के बारे में सोचने के बारे में कि वो कैसा है, वो उसने कैसा पहनावा पहना है, वो कैसा अच्छा गाता है, कैसे अच्छे लिखता है। हमने अपने अंदर अगर हम अपना आत्ममंथन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। इसलिए बोलते हैं आत्ममंथन आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम जो अपने बारे में एक बार सोचते हैं तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। ये आपको अच्छी फीलिंग देगा। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई न कोई गुण या कोई न कोई हुनर जरूर होता है, लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो अपने गुण अवगुण छोड़ के हमेशा दूसरों के ही गुण में कोई ढूंढने में लगा रहता है या फिर दूसरों की कमियां निकालने में लगा रहता है। उसे ये तो दिखाई देता है कि उसकी स्किन का ये कलर फेयर क्यों नहीं है, वो उसके जैसा सुंदर क्यों नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं दिखाई देता है कि उसका शरीर इतना अच्छा क्यों नहीं। उसका भगवान ने शरीर इतना अच्छा बनाया है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं, लेकिन वो अपनी स्किन के कलर के पीछे पड़ा रहता है, अपने शरीर को अच्छा दिखता नहीं। जब हम किसी की पेंटिंग देखते हैं तो हम सोचते हैं वो कि उस पेंटर ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई, काश मैं भी ऐसे अच्छी पेंटिंग बना पाता। उसने उस पेंटिंग को देखा, उसके प्रति उसकी चाहत बढ़ गई, उसने पेंटिंग अच्छी बनाई, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके अंदर ये हुनर था, तब उसने ये अच्छी पेंटिंग बनाई। किसी को गाना गाते हुए सुनते हैं तो हम सोचते हैं वो कितना अच्छा गाना गाता है, काश हम भी ऐसा गाना गा सकते। हमारे मन में हमेशा ऐसी टीस उठती रहती है जब हम किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं, सोचते हैं काश हम भी ऐसा कर लेते। काश हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता है, लेकिन हर इंसान कोई ना कोई चीज अच्छा काम जरूर कर लेता है। बस जरूरत होती है उसे वक्त रहते उसे उस अपनी क्षमता के अनुसार उसे निखारने की, उसे पहचानने की, जिससे वो उसके लायक बन सके, जिससे लोग उसकी तारीफ कर सके, उसकी प्रतिष्ठा में उसकी वृद्धि हो सके, उसकी आमदनी में उसकी वृद्धि हो सके। लेकिन ये सब करने के विपरीत हम लग जाते हैं दूसरों की कमियां निकालने में, दूसरों की खुशियां जोड़ने में। हम अपने स्वयं को छोड़ के दूसरे की जिंदगी में अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, दूसरों की कमियां निकाल निकाल के। और जब कोई हम अच्छा कर देता है तो हम उसकी अच्छाइयों को लेकर हम बैठ जाते हैं कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। जब हम अपना आत्ममंथन नहीं करेंगे, जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक विपरीत हम दूसरों के गुणों को देख के हम आत्मविग्लानि में या फिर दुर्भावना में बह के अपने आप को निराशा रूपी जीवन में ढाल देते हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक विपरीत दूसरों के गुणों को देखकर हाथ में होने वाली आत्मग्लानि से अथवा दुर्भावना से ग्रसित होकर हम भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से का कारण बन जाते हैं। आप इन सब बातों को जानने और समझने के बाद अगर आप नहीं पहचान पा रहे कि आप में क्या अच्छाइयाँ या क्या बुराइयाँ हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो जरूर इसके पीछे आपके अंदर आत्मविश्वास की बहुत सारी कमी है। तौर पर यह तभी होता है जब इंसान के अंदर निगेटिविटी ज़्यादा होती है, जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा निगेटिव सोचने लगता है, तब वो उसके अंदर ये सारी कमियां दिखाई दे लगती हैं, उसको आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जितना हो सके हमें पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच पैदा करनी होगी, जिससे हम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकें। आत्मविश्वास पैदा करने में समय लगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ये समय बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसमें हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, साल भर लग जाए, लेकिन हो सकता है वो जब गुण या हुनर आपका निखर के आएगा, वो आपको एक सुखद एहसास देगा और वो आपकी ज़िंदगी और प्रतिष्ठा में तरक्की देगा, वृद्धि करेगा। मैं आपको कुछ ऐसे मूल मंत्र बताता हूँ जिसकी वजह से आप अपने ज़िंदगी में आत्मविश्वास को पैदा कर सकते हैं, जो आपको जीवन पर्यंत जब तक आप जिएंगे तब तक आपको ये साथ देंगे। कभी भी अपने हुनर या कला को पहचानने के लिए जल्दबाजी ना करें, समय दें। समय देने से ही इंसान सही डिसीजन ले सकता है। ये नहीं कि बस मन में आया, अभी अपने वीडियो देखा और आपको लगा कि अब मैं अपना हुनर या फिर जो भी आपकी कला है उसको पैदा कर सकता हूँ। नहीं, आपको उसको समय देना है, उसका आकलन करना है।
हुनर या कला, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर तुरंत उसके ऊपर एक्शन मत लीजिए, क्योंकि ये एकाएक आप किसी हवाई जहाज में बैठ कर तुरंत उसको ऊंचाई नहीं छू सकते हैं। जहाज को भी स्टार्ट होना पड़ता है, रनवे तक एंड तक जाना पड़ता है, उसके बाद उसको टेक ऑफ करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में प्रोसेस लगता है, एक समय लगता है। तो उस समय को व्यतीत करिए और तुरंत होने से बचिए। आपने जो टारगेट डिसाइड किया है उसके लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी कैपेसिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी अगले स्टेप को उठाइए। ये नहीं कि तुरंत आपने सोचा कि अब मैं आगे दौड़ सकता हूँ, फुल स्टेमिना दौड़ सकता हूँ, लेकिन अपने अपने इंजन मतलब अपनी पेट पूजा की नहीं, अपने पेट को भरा नहीं, तो कैसे आपको? तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने जो आपको लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके लिए पहले उसके ज़रूरत आइटम इकट्ठा करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यदि आपने कोई प्रयास कर लिया है और उसमें असफल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थक हार के बैठ जाइए। उसका मतलब ये है कि आप नए सिरे से एक नई शुरुआत करिए। हाँ, जिस वजह से आप हार गए हैं या फिर आप असफलता के आयाम छू गए हैं, तो उन कमियों को निकालिए और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए अगले बार ये गलतियाँ ना हो, उनको सीखिए। निराशावादी लोगों से दूर रहिए और नकारात्मक सोच बिल्कुल मत लाइए। ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं और आप उन चीज़ों को सुन के अपने दिमाग को गलत मत करिए। काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लेकिन आप हर बार अगर उनकी बातें सुनते रहेंगे और अपने प्रयास से असफल होते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको जो सही लगे वो करिए, लेकिन हाँ, लोगों की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखिए, लेकिन उनको अपने आगे नहीं बढ़ाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी कमजोरियों को और अपनी शक्तियों का निर्धारण आप निष्पक्ष रूप से करिए। ये नहीं कि आपने अपने दिल को, आपको पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप अपने मन को दिलासा दे रहे नहीं मैं कर दूंगा, तो ये गलत बात है। आपको जो सही लगे वही करिए, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार नहीं, अपनी क्षमता अनुसार। क्योंकि मन की इच्छा तो बहुत सारी होती है, बहुत कुछ करने को होता है, लेकिन क्षमता नहीं होती है तो इंसान कर नहीं पाता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को अपने आप को तुच्छ या नगण्य समझने वाला इंसान जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को कभी ऐसी हीन भावना मत लाइए। ऐसा इंसान अगर सोचता है तो वो इंसान एक आत्महत्या के बराबर है, क्योंकि जब इंसान ने सोच ही लिया कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है तो उसके जीवन से कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो में कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक आप अपने आकलन नहीं करेंगे, जब तक अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे पटरी पे लेके नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने अपना आकलन नहीं किया, अपनी क्षमता के अनुसार अपने शक्तियों का उपयोग नहीं किया, तो आप गलत राह पे जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जहाँ थे उससे भी 10 साल पीछे चले जाएंगे। जिंदगी आज की दुनिया इतनी फास्ट फॉरवर्ड है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।